बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने सब ग्रुप के लिहाज से एक और थ्योरम करना है। ठीक है, तो सब ग्रुप के लिहाज से पहले हम 2-3 थ्योरम्स कर चुके हैं, जिसमें इंटरसेक्शन वाला थ्योरम भी है और एक और थ्योरम भी है जिसको आज हम इस थ्योरम में यूज़ करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे आपको दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी। लेक्चर नंबर 18 कहते हैं, सॉरी 19 में मैं वो थ्योरम करवा चुकी हूँ, उसका प्रूफ, लेकिन उसकी स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसकी स्टेटमेंट को यूज़ करने से पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ इस थ्योरम की। ठीक है, कि ये थ्योरम क्या कहता है। ये थ्योरम ये कहता है कि आपके पास कोई ग्रुप जी है, ठीक है, और एच जो है उसका सब ग्रुप है। ठीक है, एच जो है उसका सब ग्रुप है, कहते हैं जी का। आपके पास इसने क्या कहा, ग्रुप जी है जिसका कहते हैं सब ग्रुप क्या है, एच है। तो कोई ऐसा सेट, इस फॉर्म में कोई सेट है ए एच ए इनवर्स, यानी कि एच जो है कि आपके पास सब ग्रुप है, ठीक है, जी का। तो उसके इर्द गिर्द कहते हैं एक साइड पे ए है, लेफ्ट साइड पे ए है, और राइट साइड पे आपके पास क्या है, ए इनवर्स है। कहते हैं ये जो सेट है, ये जो इस फॉर्म में जो सेट है, ये आपके पास आपने प्रूफ करना है कि आपके पास क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। यू हैव टू प्रूव दिस। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए कहते हैं हम लोग जो यूज़ करेंगे वो पिछला थ्योरम यूज़ करेंगे। तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो उसके कहते हैं पहले मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ, फिर उसका जो मेन पॉइंट है वो यहाँ लिख दूंगी सामने, क्योंकि हम उसको जब यूज़ करेंगे तो आपको याद रहे। अच्छा जी, कहते तो थ्योरम की स्टेटमेंट कहते ये है हमारे पास कि जी जो है वो आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है, तो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी जो है कहते हैं हमने नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी लेना है, और उसको आपने सब ग्रुप प्रूव कराना है। उसको आपने क्या प्रूव कराना है, सब ग्रुप। और वो सब ग्रुप कब होगा, सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, अगर जो है कहते हैं एच के कोई भी दो एलिमेंट्स उठाएं और कहते हैं वो इस फॉर्म में कहते हैं एच में एग्जिस्ट करते हो, यानी कि ए बी इनवर्स जो है वो कहते हैं आपके पास एच में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ गई कि एच जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट था उसको हमने सब ग्रुप प्रूफ कराना है। तो सब ग्रुप कब होगा, सब ग्रुप एक ही कंडीशन पे होगा कि कहते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, आपके पास ए बी इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, एच से। तो इसकी स्टेटमेंट को कहते हैं मेन पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ इसकी कहते हैं स्टेटमेंट के। तो वो मेन पॉइंट जो है वो आपके पास जो है वो क्या थे कि कहते हैं एच जो है कहते हैं वो सब ग्रुप कब होगा, सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा, सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ अगर ए बी इनवर्स जो है वो कहते हैं एच से बिलोंग करे, फॉर ऑल ए बी। ठीक है, इससे कहते हैं पहले मुझे ये भी लिखना चाहिए कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, आपके पास ए बी इनवर्स जो अगर एच से बिलोंग कर जाता है तो हमारे पास एच जो है वो हमारे पास क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये तो पिछला थ्योरम था जिसका हवाला इसमें देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूज हो रहा है इसमें मैथमेटिकली। तो अब चलते हैं इसके मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ कि इसका कहते हैं प्रूफ क्या है। तो जी, तो अब जो है कहते हैं हम लोग ले लेते हैं, इसमें कहते हैं सेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें सेट क्या गिवन है, ठीक है, और सेट में से एलिमेंट उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट हम उठा लेते हैं एक्स और वाई। हमने इस सेट में से ए एच ए इनवर्स में से हमने एलिमेंट्स उठा लिए। ठीक है, ए एच ए इनवर्स में से एलिमेंट उठा लिए, और हमने इस सेट को हमने क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप। तो इस सेट को सब ग्रुप प्रूव कराने के लिए हमने क्या चीज, क्या कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है कि ए बी इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एच से। तो इसका मतलब है कि हमने प्रूफ इधर क्या कराना है, हमने प्रूफ ये कराना है कि एक्स वाई इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए एच ए इनवर्स से। यही चीज प्रूव करानी है ना कि पहला एलिमेंट ऐसे ही रहेगा, दूसरे का इनवर्स लेंगे और उनका जब आप मल्टीप्लीकेशन या बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो जो कहते हैं उसके नतीजे में जो भी एलिमेंट आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, वो उसी सेट से बिलोंग करेगा। अगर वो उस सेट से बिलोंग कर जाता है तो वो सेट क्या कहलाएगा, सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये तो हमने प्रूव करना है। अच्छा, दो एलिमेंट्स आपने उठा लिए एक्स वाई ए एच ए इनवर्स से, तो हमने ये प्रूव करना है टू प्रूव के कहते हैं एक्स और इंटू वाई इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए एच ए इनवर्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है जी, तो ये हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हेयर एक्स जो है वो आपके पास कहते हैं एक्स और वाई को हम नेम दे देते हैं। ठीक है, इस सेट में किस तरह के एलिमेंट्स है, ए स्मॉल एच इंटू ए इनवर्स, इस फॉर्म में एलिमेंट्स, और एच जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एच से। ठीक है, और ए जो है वो कोई भी कहते हैं नंबर्स हैं, कोई भी कहते हैं नंबर्स हैं जिनका कहते हैं ए जो है कहते हैं ए और उसका इनवर्स। ठीक है, जिस तरह अगर आप एडिशन के लिहाज से अगर आप ले रहे हैं तो 1 होगा और 1 का इनवर्स क्या है, -1। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से ले रहे हैं तो अगर 2 है तो कहते हैं 2 का इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। ठीक है, तो ये इस तरह के कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर्स आप ले रहे हैं, ठीक है, जिसका जनरली कहते हैं अगर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से इनवर्स देखना है तो वो भी कहते हैं हमको पता होता है, और एडिशन के लिहाज से तो नेगेटिव फॉर्म में होता है। तो चलते हैं जी, तो कहते हैं अब जो है कहते हैं हम लोग इधर देख लेते हैं
सेट कर लेते हैं। हियर हमारे पास x जो है वो किस फॉर्म में है, AH1 A इनवर्स, ठीक है। इसी से उठाया ना, इस सेट से उठाया, तो इसमें से कोई भी H कहते हैं, H आप अगर H1 ले रहे हैं मतलब कि सेट कर दें, ठीक है ना। जनरली x जो है वो हमारे पास क्या है, AH1 A इनवर्स, और y जो हमारे पास क्या है, AH2 A इनवर्स। और हमारे पास H1 H2 हमारे पास किससे बिलोंग कर रहे हैं, H से। किससे बिलोंग कर रहे हैं, H से, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमने प्रूफ क्या कराना है, ये एक्स वाई इनवर्स, तो हम इसी को ही लेकर चलते हैं कि एक्स वाई इनवर्स के नतीजे में जो भी कहते हैं एलिमेंट आता है, क्या वो AH A इनवर्स से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो हम ले लेते हैं एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह पे हम ले लेते हैं AH1 A इनवर्स, ठीक है जी। और y की जगह पे हम ले लेते हैं AH2 A इनवर्स और इसका इनवर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका इनवर्स को खोलेंगे, और हमें पता है कि कहते हैं, आपको पता होगा कि कहते हैं, बल्कि पीछे मैं करवा भी चुकी हूँ कि कहते हैं जब आप कहते हैं इनवर्स खोलते हैं ना, तो ये उल्टा खुलता है। पीछे में दो कहते हैं, दो एलिमेंट्स के लिए खुलवा चुकी हूँ, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के लिए, तो उल्टा किस तरह से खुलता है। मैंने जो करवाया था वो था ए बी का इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स किस तरह होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब जो है कहते हैं साथ में सी भी है, तो सी से शुरू करेंगे, सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये फॉर्मूला है इसका। तो इधर अब हम पुट करते हैं, तो कहते हैं ये वाला तो इसी तरह रहेगा AH1 A इनवर्स, जबकि ये वाला जो है कहते हैं खुलकर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, इधर से शुरू होगा A इनवर्स का इनवर्स, राइट, H2 ऐसे ही आएगा, H2 का इनवर्स, ठीक है, और कहते हैं A का इनवर्स, राइट। और अब दोबारा से हम देख लेते हैं AH1 A इनवर्स, और A इनवर्स का इनवर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, A, राइट। कहते ए का इनवर्स जो है, कहते ए जो है, कहते ए का इनवर्स ए इनवर्स होता है, और इसका इनवर्स ये होता है, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, सेल कहते इस तरह के, ठीक है। तो इसका इनवर्स जो है वो क्या होगा, AH2 का इनवर्स और A इनवर्स। अच्छा जी, तो कहते कोई भी इनवर्स जो है कहते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कहते हैं उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर से, तो कहते हैं वो आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी आता है, ठीक है। किसी भी कहते हैं किसी भी नंबर को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, आइडेंटिटी, ठीक है, H2 इनवर्स इंटू A इनवर्स। और आइडेंटिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आता है, ठीक है। आइडेंटिटी इंटू सब नंबर E इंटू A, रिजल्ट नहीं आ रहा आप लोगों को, ये E इंटू A। तो आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, तो इस आइडेंटिटी को हम ऐसे ही रिमूव कर देते हैं, H2 इनवर्स और A इनवर्स। अब हमने ये बताना है कि ये जो ये आया, ये जो इसके कहते हैं एक्स वाई इनवर्स का जो रिजल्ट आया है, क्या ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है AH A इनवर्स से। तो हम चेक कर लेते हैं, ये जो बीच में H1 H2 इनवर्स है, क्या ये जो बीच में H था वो किससे बिलोंग कर रहा था, H से, कैपिटल H से। तो अब हमने ये देखना है कि H1 H2 इनवर्स जो है वो कैपिटल H से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम देख लेते हैं कि H1 और H2 जो था वो किससे बिलोंग कर रहे थे, एज से। तो और एज क्या था हमारे पास, सब ग्रुप था, और अगर कहते सब ग्रुप ऑफ जी है तो कहते ए बी इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग करेगा, एज से। तो इसका मतलब है कि कहते हैं पहला वाला ऐसे ही, दूसरे वाले का इनवर्स लो तो वो किससे बिलोंग करेगा, एज से। तो इसका मतलब है H1 H2 इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, एज से। तो इसका मतलब ये जो ये एलिमेंट है के बीच में एलिमेंट है किससे बिलोंग कर रहा है, एज से। तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई इनवर्स जिसका आंसर आया था AH1 H2 इनवर्स A इनवर्स जो है किससे बिलोंग कर रहा है, AH A इनवर्स, इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, वीडियो में नहीं आ रहा। तो कहते हैं ये इधर मैं लिख देती हूँ कि किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई इनवर्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, AH A इनवर्स, इससे बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है, ये एक्स वाई इनवर्स अगर इस सेट से बिलोंग कर गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि AH A इनवर्स जो ये वाला जो सेट है ये क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। अगर ये चीज़ प्रूफ हो गई तो इसका मतलब है कि वो सेट जो है वो हमारे पास क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ जी है। तो ये सिंपल सा थ्योरम था। तो अब ये ट्रिक्स कहते हैं, ये जो थ्योरम होता है ना असल में ये ट्रिक्स होती है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपको याद करनी है, कहते हैं एमसीक्यूज में लाजमी हो जाती है कि आपने एमसीक्यू सॉल्व करना है, आपने सब ग्रुप फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहते हैं ये जो सेट की कंडीशन है आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह का कोई सेट है तो इस तरह का कोई सेट है तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। और भी 2-3 कहते हैं सारे थ्योरम्स को हम इकट्ठा करके
तो मैं कहते इंशाल्लाह कहते उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि कहते किस तरह से जो है आप इनको MCQs में भी यूज़ कर सकते हैं क्विक आंसर देने के लिए। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह कहते नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।